हेलो, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सचिन। तो आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे बेंगलुरु टेस्ट मैच के बारे में। आज जो खेल का तीसरा दिन था वो समाप्त हुआ आपसे कुछ देर पहले। तो सोचा आपके लिए एक अपडेट्स ले आऊँ कि क्या कुछ आज के पूरे दिन में हुआ है। तो इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट्स मिलेगी। ये सब जान के हैरान है कि पहली इनिंग्स जिस तरीके से टीम इंडिया की रही थी, 46 रनों पर भारत ऑल आउट हुआ था, जो अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड भारत ने बनाया कि पहली बार इतिहास में भारत भारत के अंदर खेलते हुए 46 रन पर ऑल आउट हो गया। और उसके बाद चीज़ें बदली हैं। न्यूजीलैंड बैटिंग करने आता है और पहला दिन बारिश में धुला, आप सभी को पता है। दूसरा दिन जो है न्यूजीलैंड पूरा दिन बैटिंग करता है, कमाल की बैटिंग करता है। और आज भी जब बैटिंग करने आता है तो पहले सेशन में हम देखते हैं लगातार उनकी बैटिंग रहती है, लंच तक देखने को मिलती है। और कमाल की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड द्वारा, स्पेशली पहले डेवन कॉनवॉय 91 वो स्कोर करते हैं। उसके बाद रचिन रविंदर साहब जो हैं, उनका कद जो है वो न्यूजीलैंड टीम में अब यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। क्योंकि जो पारी उन्होंने खेली 134 रनों की, मुश्किल से बाहर निकाला। मतलब मुश्किल, मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल था ये टेस्ट मैच अब तक, लेकिन जो ज़रूरत थी न्यूजीलैंड को कि एक अच्छे टोटल तक पहुंचना है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले इनिंग्स में आप 46 पर आउट हो गए तो दूसरे इनिंग्स में भी आप 46 या 50 या 100 ही करोगे, नहीं ना। तो पता है न्यूजीलैंड को कि भाई वो वापसी करेगी इंडिया की टीम, रन्स बनाएंगे उनके प्लेयर, तो हमें इतना टोटल रखना है कि हम इस मैच को जीत जाएं। तो अब ऐसे में उन्होंने रन्स बनाए, 402 रन बनाए और लगभग 350 से ज़्यादा की लीड दी भारत को। लेकिन जब न्यूजीलैंड की पारी खत्म हुई तो उसमें टिम साउदी, जो भाई इनके टेलेंडर बल्लेबाज नहीं है, टेलेंडर के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिनने चाहिए, इनको बैटिंग और ऊपर करा सकते हो आप। 65 रन बनाए उन्होंने, 134 रचिन रविंद्रन बनाए और शुरू में आपने देखा कि 91 डेविन कॉनवॉय ने बनाए। तो इतनी पारी के बाद न्यूजीलैंड तो सुनिश्चित हो गया कि भाई 402 लग गए हैं, अब ये टेस्ट मैच तो हम कहीं हारेंगे, अब इंडिया को ऑल आउट करेंगे और मैच अपने नाम करेंगे। बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में खेल रहे हैं और इंडियन टीम इतनी आसानी से हार मान जाए तो वो तो होगा नहीं। अब बात करते हैं इंडियन टीम की। आज जब बल्लेबाजी भारतीय टीम की आई तो एक अलग अप्रोच, उसी अप्रोच से जब रोहित शर्मा पिछले 2 सालों से खेल रहे हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो, T20 से तो संन्यास ले लिया, लेकिन जो अप्रोच थी, एग्रेसिव अप्रोच, भाई वो रोहित शर्मा ने दिखाई और बाकी खिलाड़ी उसको फॉलो करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पे 52 रन बनाए, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए एजाज पटेल पे, आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट। और ऐसा किसी भी क्रिकेटर के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। जब रोहित शर्मा आउट हुए तो ये इस तरह का रिएक्शन था रोहित शर्मा के चेहरे पर। यकीन ही नहीं था यार, बैट से बॉल लगी और उसके बाद पीछे गई और विकेट पे जा टकराई। इतना टाइम ही नहीं था उनके पास कि बॉल को वो रोक दे, जो टिम साउदी ने किया था जब सेशन खत्म हो रहा था, आखिरी बॉल पे उन्होंने बॉल को रोक दिया था। लेकिन इस बार रोहित शर्मा जो है अपने विकेट को क्या कहेंगे, विकेट गिया नहीं है, किस्मत से विकेट आया जास पटेल को। लेकिन यहाँ पर भी रुकी नहीं टीम इंडिया। पहला विकेट जायसवाल का आया था 35 रन पर, आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाए, 52 रन बनाए। बताया इंडिया को कि भाई इंडिया ये मैच जीतने के लिए आई है। जैसे बांग्लादेश को हमने हराया ना कानपुर टेस्ट मैच, 3 दिन के अगले 2 दिनों में निकाल दिया मैच, वो चीज़ यहाँ पर नजर आई। वो कॉन्फिडेंस, वो ईगरनेस टू स्कोर रन्स, वो नजर आई। उसके बाद फिर विराट कोहली और सरफराज खान, तालियां भाई विराट कोहली के लिए, इसलिए भी तालियां विराट कोहली की कि 70 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिन का खेल खत्म होते होते विराट कोहली का आखिरी गेंद पर जो विकेट आया वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। देखने से लग नहीं रहा था कि एज है, लेकिन जब हॉकाई चेक किया, जब अंपायर कॉल गया, उसके बाद चेक कराया थर्ड अंपायर से, तो वहां पे निक था, हल्का सा निक था। विराट कोहली भी हैरान रह गए, इतना अच्छा खेल रहे थे, शतक आने वाला था। शतक पिछले साल से शतक नहीं आया, वो शतक जो है जुलाई के बाद से नहीं आया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो शतक यहां पर डिजर्व करते थे विराट कोहली। लेकिन ठीक है, 70 रन भी कम नहीं होते, बहुत अच्छा खेले विराट कोहली, अपनी फॉर्म वापस लेकर आई, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे WTC होगा, उससे पहले बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है। तो आई थिंक विराट कोहली के बल्ले से रन निकला, आई थिंक पूरी इंडिया के लिए खुशी थी। और वो चेहरा आपने देखा होगा रोहित शर्मा का, ये एक्सप्रेशन थे रोहित शर्मा के, कितने उदास थे। मतलब आखिरी बॉल पर कोई खिलाड़ी कैसे आउट होगा, तो डे 3 जब खत्म होता है तो कितना बुरा लगता है। वो भी विराट जैसा खिलाड़ी जो टीम को जिताने के लिए खेलता है, टीम के खुद के लिए बेहतर करता है, और इतने समय बाद रन आए थे तो डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन यहां पर हम सरफराज खान की भी बात करेंगे और तारीफ करेंगे सरफराज खान की, इसलिए भी क्योंकि भाई सरफराज खान को अब आप बाहर नहीं कर सकते इस टीम से, इस टीम इंडिया से सरफराज खान को आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये खिलाड़ी जिसको आपने इंग्लैंड में डेब्यू कराया, उसने अपने डेब्यू मैच में शतक जड़ा। उसके बाद हमने पहली इनिंग्स में देखा जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, इन पर मैंने पहले ज़्यादा बात भी नहीं की क्योंकि वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। वो कैच बहुत ज़बरदस्त था जो कैच पकड़ा गया था न्यूजीलैंड के फील्डर द्वारा। लेकिन इस मैच में, इस इनिंग्स में सरफराज खान ने दिखा दिया कि भाई इतनी आसानी से आउट नहीं होगा और छक्के चढ़ा दूंगा न्यूजीलैंड के, और वो दिखाया उन्होंने। 78 गेंदों पे 70 रन, जबरदस्त। और ये देखिएगा कल जब चौथा दिन होगा ना, तो यही सरफराज खान है जो शतक भी लगाएगा, और मैं होप कर रहा हूं कि और लंबा खेले, 150-200 रन बना के जाए, लेकिन शतक इनका जरूर आएगा कल। और इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू में शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर शतक आता है चौथे दिन में, तो आप सोच सकते हैं इनका कद कितना बढ़ सकता है। और अब
आई थिंक इट्स अ हाई टाइम। केएल राहुल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई कल का दिन, केएल राहुल के लिए स्पेशली, कि केएल राहुल क्या करते हैं, क्योंकि जब शुभमन गिल इस टीम में नंबर 3 पर वापस आ जाएंगे, उनकी इंजरी है मे बी नेक्स्ट मैच या उससे अगले सीरीज में, तो फिर केएल और आपको सरफराज खान में किसी एक को चुनना है। अब आप बताइए केएल या सरफराज खान में से किसको चुना जाना चाहिए? कायदे से अगर देखें तो, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो भाई सरफराज खान, क्योंकि सरफराज खान कमाल कर रहे हैं डोमेस्टिक में। अभी आपने देखा रणजी ट्रॉफी में उनका रन्स थे, अब यहां पर भी इन्होंने रन्स बनाए, तो आई थिंक सरफराज खान डिजर्व करते हैं। 70 रन उन्होंने बनाए, सेंचुरी भी लग जाएगी कल, और केएल राहुल को रन्स बनाने होंगे। केएल राहुल की फील्डिंग्स भी बहुत खराब थी, केएल राहुल की बैटिंग भी पिछली इनिंग्स में खराब थी। आई थिंक होपफुली केएल राहुल का रन बनाए, और ऋषभ पंत को भी बैटिंग करने आना होगा, क्योंकि विराट कोहली का जो एंड मौके पर विकेट गिर गया ना, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा न्यूजीलैंड की तरफ ले गया इस मैच को। हालांकि इंडिया पूरी तरीके से वापस आ चुका है इस गेम में, लेकिन अभी भी क्योंकि 2 दिन का खेल है, कल की कोशिश यही रहेगी कि भारत कल या तो पूरा दिन बैटिंग कर जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि विराट कोहली का विकेट गिर गया है। तो कम से कम भारत को 2 सेशन तो बैटिंग करनी होगी, 2 से भी अधिक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 125 रन है, भारत को ट्रेल उतारनी है, और उसके बाद ऊपर आप कितना जा सकते हो। मान के चलिए अगर भारत ने 200 रन और ऊपर बना लिया, यानी कि आखिरी दिन अगर न्यूजीलैंड को, इस न्यूजीलैंड टीम को अगर 200 रन भी चेज करने हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आखिरी दिन बहुत, चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, विकेट डिफरेंट होगा, स्पिन बॉल पढ़कर कुछ और आएगा, मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए 200 सवा 200 भी चेज करना। आई थिंक इंडिया उसी टारगेट पे होगी कि कल आए, पहले सेशन में 125 उतारे, और उसके बाद फिर नीचे हमारे पास केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, अश्विन तक बैटिंग है, तो वो किसी तरीके से रन चेस को जो टोटल है वो 200 सवा 200 या 250 तक लेके जाए। एंड आई थिंक 4th इनिंग्स में 5th डे इस विकेट पर बैटिंग करना, वहां पर आपके स्पिन गेंदबाज जिनको मदद मिलेगी, मुश्किल होगा 200 से ऊपर कुछ भी चेस करना न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ये चाहेगी कि भाई 125 रन हमारी ट्रेल है, कम से कम 2-3 विकेट पहले सेशन में निकालें, और कम से कम 50, 60, 70 का टारगेट हो, इससे ज़्यादा ना हो, जो हम इजीली चेस डाउन कर दें। उनकी रणनीति ये होगी कि कल ही ऑल आउट करो और कल ही चेस करके खत्म करो ये मैच को, लेकिन इतना आसान होगा नहीं ये मैच अब फंस गया है, और वापसी कराई है रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान ने, तो बहुत मजा आएगा जी। कल चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन में विकेट बदलेगा। जो प्रिडिक्शन थी हमारी बारिश की, पहला दिन तो बारिश में भीग गया, लेकिन दूसरे दिन जब खेल हुआ तो न्यूजीलैंड के नाम रहा दूसरा दिन, लेकिन तीसरा दिन जब आज खेल हुआ है तो आज दिन भारतीय टीम के नाम रहा है। अब कहेंगे आप भारतीय टीम के नाम, क्योंकि हाँ, क्योंकि 402 जब न्यूजीलैंड ने बनाए तो वहां पर ठीक है, रचिन रविंद्र के जबरदस्त 100 आए, कॉनवॉय ने रन कर दिए, नीचे आपके सऊदी ने रन कर दिए, लेकिन जो बैटिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान, स्पेशली 90 के आसपास स्ट्राइक रेट है इस खिलाड़ी का, वो जो इन्होंने काम किया है ना आज बैटिंग करके, वो गेम में वापस लेकर के आ गए। लेकिन एक छोटी सी खुशी जो न्यूजीलैंड को मिली आज, वो आखिरी गेंद पर जो विराट का जो विकेट था, वो गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल का जो चौथा दिन है वहां पर भाई केएल राहुल और ऋषभ पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, रन्स बनाने होंगे, क्योंकि अगर केएल राहुल फ्लॉप हो गए कल के मैच में तो बहुत ज्यादा डिबेट होने वाली है इस पे कि केएल राहुल को बाहर कीजिए, केएल राहुल की फील्डिंग भी खराब है, केएल राहुल की बैटिंग भी खराब है, आप किस बलबूते पे, क्योंकि सीनियरिटी है, वो सीनियर खिलाड़ी है, तो ऑब्वियसली टीम इंडिया, अगर आप अभी भी मुझसे पूछेंगे तो केएल राहुल को तरजीह देगी, केएल राहुल को खिलाएगी। लेकिन आई थिंक सरफराज खान डिजर्व करते हैं इस टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में खेलना। उन्होंने बहुत मरतबा अपने आप को प्रूव किया है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट ले लो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज ले लो, या फिर यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ ले लो, भाई बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। एंड आई होप सरफराज खान कल 100, 150, 200 रन बना के जाए और जवाब दे दे उन तमाम लोगों का जो बार बार बोल रहे हैं कि केएल राहुल या सरफराज, ऑब्वियसली सरफराज खान। ऋषभ पंत की इंजरी भी एक बड़ा कंसर्न है। आज हमने देखा ऋषभ पंत जिस तरीके से इंजर्ड हो गए, उसके बाद बैटिंग करने के लिए एक बड़ा सवाल है कि बैटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं भाई इंडियन टीम के लिए, इस टेस्ट मैच में भी और आने वाली सीरीज के लिए, क्योंकि अगर उनकी इंजरी ज़्यादा बढ़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने देखा कि फिजियोज उनसे बात कर रहे थे, उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई ऋषभ पंत की, बैठे हुए थे, रिकवरी का इंतजार है, लेट्स होप कि वो रिकवर हो जाए। लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है भारतीय टीम को ऋषभ पंत के बैटिंग की ज़रूरत है, और इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ऋषभ पंत में वो कैपेबिलिटी है, वो फेयरलेस क्रिकेट जो खेलते हैं ना। पहली इनिंग्स में जब 46 पर टीम आउट हुई थी तो अकेला ऋषभ पंत था जो खड़ा हुआ था और आखिर में आउट हुआ था, भले ही 20 रन किए लेकिन खड़ा रहा था। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गेम में पूरा खड़े रहो। और कल का दिन मैं चाहता हूँ टीम इंडिया पूरा दिन खेले, अगर पूरा दिन नहीं खेल सकते तो कम से कम 2 से ढाई दिन, लगभग 2 से ढाई सेशन खेलने बहुत ज़रूरी है भाई। पहले तो आप 1 घंटे में, सवा घंटे में 125 रन उतारो, और उसके बाद बनाओ 200 सवा 200 रन बनाओ न्यूजीलैंड के ऊपर लीड, और फिर आप देखिए आप ज़रूर बुमराह, स्पेशली अश्विन, जडेजा ये कमाल करेंगे। और ये मैच अभी 50-50 है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैच 50-50 है क्योंकि वापसी कराई है विराट और सरफराज ने, एंड स्पेशली रोहित शर्मा की अप्रोच जो कल हमने पोस्ट मैच
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था कि रोहित ने कहा था, गलती मानी थी कि भाई पिच पढ़ने में हमसे गलती हो गई, हमें टॉस जीतकर बैटिंग नहीं बॉलिंग लेनी चाहिए थी। तो वो ठीक है, आपने गलती मानी, लेकिन आई थिंक जो वापसी कराई है वो रोहित शर्मा कुछ रह जाता है, और अटैकिंग अप्रोच जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से टीम इंडिया कर रही है, उसका बहुत बेनिफिट भारत को मिला है। विराट कोहली भी ऐसे खेले हैं, सरफराज भी खेले हैं। आई होप सरफराज का कल 100 आ जाए और केएल राहुल रन्स बनाए, क्योंकि उनके लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है केएल के रन आने। अगर वो रन्स बनाते हैं, ऋषभ रन्स बनाते हैं, सरफराज खड़े रहते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। 200 की जगह 250 पौने 300 भी बन सकते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। तो लेट्स होप, आई एम होपिंग पॉजिटिव कि कल का पहला सेशन इंडिया के नाम रहेगा और बहुत अच्छा इंडिया खेलेगी। लेकिन आज का दिन डोमिनेट किया इंडियन टीम ने। एक तरफ जहां पाकिस्तान को इंग्लैंड ने अपने घर पर हराया, वहीं इंडिया ने न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में, बेंगलुरु टेस्ट में मैच में वापसी कर ली है। अब इस टेस्ट मैच के इस दिन पर आपकी क्या राय है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या डिसमिसल बहुत दुख हुआ में विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए, लेकिन सरफराज के इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता सरफराज खान को और मौके मिलने चाहिए इस टीम में, या सरफराज खान जब केएल राहुल, जब शुभमन गिल फिट हो जाएंगे तो केएल को जो खिलाएंगे, सरफराज को नहीं खिलाएंगे? ये मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, और क्या विराट कोहली अब वापस आ चुके हैं, क्या उनका शतक भी लोडिंग है अगले टेस्ट मैच में, वो भी आप मुझे बताइएगा। फिलहाल पोस्ट मैच अपडेट आपको देनी थी जी कि आज का दिन भारत के नाम रहा। बहुत अच्छा खेली टीम इंडिया, गेंदबाजी में थोड़ी लूज रही, पहले बहुत मार पड़ी जडेजा अश्विन को, कॉन्वॉय ने, उसके बाद फिर रचन रविंदर, और बस बेहतरीन बैटिंग यार मतलब करी है सऊदी ने, लेकिन अच्छा वापसी भारत ने किया। लेट्स होप कल चौथा दिन भारत के नाम रहे, और कल ये निर्णायक दिन होगा बहुत कुछ, कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेशन में इंडिया के 3-4 विकेट गिर गए तो ये मैच निकल जाएगा। अगर पहले सेशन में भारत ने 125 की लीड उतार दी तो ये भारत की तरफ मैच जा सकता है। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव। मिलते हैं कल सुबह, आपको अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।